बैठ जाओ। इसको बोर्ड नहीं दिखाई देगा, मोबाइल देख सकता है। ध्यान दो रे, प्रायिकता के बारे में इससे पहले कब पढ़ा? अभी नहीं बोलो। अभी नहीं। प्रायिकता जो लिखा हुआ है इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, प्रायिकता को ही और सरल भाषा में संभाविता लिख सकते हैं। ध्यान देना, संभाविता या इसी को संभावना बोल सकते हैं समझने के लिए। और नहीं पता चलेगा तो इसी को लिख सकते हैं अंदाज लगाना। अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, मतलब कोई भी घटना घट नहीं रहा है या घटेगा नहीं, या कोई घटना घटने वाला है, हम उसका अंदाज लगाएंगे। जैसे अभी हम बोलेंगे लगता है रात में वर्षा होगी कि नहीं होगी कोई पता नहीं, अंदाज लगाते हैं मौसम को देख के। तो कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। अगर अभी बोला जाए कि रात में वर्षा होगी या नहीं, क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा हो भी सकता है, कोई बोलेगा नहीं हो सकता। अभी बरसात का मौसम है तो ज्यादा संभावना है ये होने का है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मान लो गाड़ी अगर कोई तेज चला रहा है, संभावना है कि लड़का गाड़ी लेके गिरेगा, तो जरूरी थोड़े गिरवे करेगा, लेकिन एक अंदाज अनुमान लगाते हैं कि गिर भी सकता है। तो कोई भी घटना जो घटित होता है उसका घटित होने का संभावना का जो संख्यात्मक मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की संभावना का जो संख्यात्मक मान होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। घटना क्लियर नहीं घट रहा है, संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। जैसे कोई थैला है, उस थैला में लाल गेंद है, हरा गेंद है, काला है, ब्लैक है, अलग अलग कलर का गेंद है। उस थैला से अगर हम एक गेंद निकालेंगे बिना देखे, हो सकता है लाल गेंद निकले, हो सकता है काला गेंद निकले, संभावना है। अब कौन गेंद निकलेगा क्लियर पता नहीं। सिक्का है, सिक्का को मान लो अगर हम उछाल देंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या आएगा क्लियर पता नहीं। अगर क्लियर पता चल ही जाएगा फिर हम उसको प्रायिकता कहेंगे नहीं। प्रायिकता का मतलब क्लियर नहीं है, हम सिर्फ अंदाज लगाते हैं। लूडो का गुटी जो होता है, लूडो जब खेलते हैं चाहते हैं कि 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन चाहने से मेरा नहीं होगा। पासा को जो चालेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि 1 आएगा, नहीं जाओ, 2 आएगा या 3 आएगा, है ना, लेकिन क्लियर पता नहीं कि कितना आएगा। तो ध्यान दो, इधर समझने की कोशिश करते हैं। प्रायिकता से रिलेटेड या प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला होगा, एक ही सूत्र से सारा क्वेश्चन बनता है। किसका? प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए कौन चीज करेंगे? एक ही चीज को याद रखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। नीचे में कुल परिणामों की प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला है, इसी से जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल परिणामों की संख्या।
तो ध्यान दो इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे एक सिक्का, उसमें क्या क्या रहता है, एक वो हेड रहता है, एक टेल रहता है। एक सिक्का को अगर हम उछाल देंगे तो क्या सब आ सकता है। एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो सिक्का में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। संभावना ये है ना, क्या आएगा क्लियर पता नहीं है, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये संभव परिणाम है, हेड या टेल। तो यहाँ कुल कै गो परिणाम हो गया, दो। कुल परिणाम यहाँ दो है, एगो हेड और एगो टेल। अगर हम बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता कितना है, एक सिक्का उछाले हैं और हम बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता कितना, तो हेड कै गो है, हेड एगो है, कुल कै गो है, दो गो। तो मतलब एक सिक्का अगर हम उछाल देंगे, उस सिक्का का हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, तो अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो अनुकूल हो गया। बाकी टोटल जो रहेगा, जिसके बारे में नहीं बोला जा रहा है या जिसके बारे में बोला जा रहा है, सब मिला करके क्या कहलाता है, कुल परिणाम कहलाता है। तो यहाँ पर कुल परिणाम दो है, हम हेड आने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो हेड यहाँ कै गो है, एगो, तो 1/2, यही क्या हो जाएगा, एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता कितना, 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितना होगा, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही। दूसरा लेते हैं, पासा को अगर हम चाल दिए, पासा जो है लूडो का गोटी जैसे वो छोटा होता है, पासा थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे लूडो का गोटी में 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है ना, 1 2 3 4 5 6, वैसे पासा में रहेगा। तो 1 से 6 तक है इसमें लूडो का गोटी में। मान लो उसी को हम एक बार चाल दिए हैं तो क्या सब आ सकता है, पासा को या लूडो का गोटी बोले जाएगा, तो क्या आ जाएगा रे, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या। पासा को अगर चालेंगे तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ये संभव परिणाम है, छबो तो नहीं आएगा, आएगा कोई एक ही चीज, लेकिन संभावना कितना का है, ये 6। तो कुल परिणाम यहाँ कितना है, यहाँ 6 है। सिक्का में 2 गो था, एगो हेड एगो टेल, जबकि यहाँ पासा या लूडो का गोटी में कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। तो कुल परिणाम हो गया 6। अब ध्यान देना है, धीरे धीरे बात सारा समझ में आने लगेगा। हम बोलेंगे पासा को चालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितना, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता का बात हो रहा है। तो सम संख्या कै गो है, 3 गो। तो 3 गो ऊपर लिखेंगे 3, कुल कितना है 6, तो कुल नीचे इसको काट देंगे, 3 दूना 6, आंसर कितना हो जाएगा 1/2। मतलब एक पासा को अगर हम चालेंगे, सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। बात समझ में आ रहा है। अगर विषम संख्या पूछे तो, पासा को चला गया है, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना, 3/6, क्योंकि विषम संख्या कै गो है, 3 गो। कुल परिणाम 6 गो है। तो अनुकूल परिणाम ऊपर, मतलब जिसके बारे में बोला जाएगा वही अनुकूल परिणाम, जिसका प्रायिकता निकलेंगे। कुल परिणाम नीचे आ जाएगा, तो 3/6। समझ में आ रहा है, सो रहा है तू, जगल है। पासा को चाला गया है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितना, 3/4। मतलब कुछ भी ताल बेताल कुछ समझ में आया। 4 कहाँ से आएगा, अभी हम क्या बोले तभी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पासा को जब ये चला जाएगा तो कुल परिणाम कितना है, 6, नीचे 6 आ जाएगा। 4 कैसे बोल रहा है, तो कुल परिणाम 6 है, कितना बटे 6 होगा,
क्या पूछे? 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितना? किरे दिमाग सुनना होगा। कितना होगा 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता? बोलिए ना रे। अरे 4 से बड़ी क्या को संख्या? दो। वही तो बोलना। वही तो बोल रहे, 2 बटे 6। खाली ऐसे ऐसे कर रही है, बोलना है ना। 2 हो गया अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 6, 2/6। तभी बोले ध्यान इधर है, ये नहीं है, पता नहीं किधर ध्यान है। 4 बोल रहा है, 3 बोल रहा है। 2/6 अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6। काट देंगे तो कितना आएगा? 1/3। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बुझा रहा है रे? पासा को चला गया है। 1 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? 1 से बड़ी संख्या। बोलो, कोई बोलो। 3, 4, 5, 6/6। हाँ? 6/6। 1 से बड़ी संख्या का बात हो रहा है, तो 1 से बड़ी यहाँ कितना संख्या है? 5/6। 5 को संख्या है, तो 5/6 होगा ना। यस सर। ध्यान इधर है, ये नहीं पूछ सकते। तो 1 से बड़ी बोला जा रहा है, 1 से बड़ी देखेंगे 5 को संख्या है, कुल परिणाम 6 को, 5/6 आंसर हो जाएगा। ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो भारी भरकम रहे तो कोई बात। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? 3/6, क्योंकि अभाज्य संख्या यहाँ 3 गो है, एगो 2 है, एगो 3 है और 5। तो ये अनुकूल परिणाम हो गया। कुल परिणाम कितना? 6, तो 3/6 हो जाएगा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो ध्यान देना है कि किसका प्रायिकता पूछा जा रहा है। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो सब अनुकूल परिणाम, उसको ऊपर, कुल परिणाम 6 है, इसको नीचे लिखें। अगर बोले कि 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? 5 से छोटी। हाँ, 4, 4/6। 4/6, क्योंकि 5 से छोटी क्या को संख्या? 4/6। 4/6। 4/6। तो 5 से छोटी अगर पूछा जाएगा तो 4/6। 4/6। तो समझ में आ रहा है प्रायिकता कैसे निकालना है? किसी भी चीज का प्रायिकता पूछेगा, अनुकूल परिणाम ऊपर, कुल परिणाम नीचे। दुए को बात है ही है, और यहाँ तीसरा बात कोई है ही नहीं। चलो ध्यान दो, यहाँ मान लो एक थैला है, इसमें जो है अलग अलग गेंद रखा हुआ है, अलग अलग रंग का। मान लो 3 गेंद लाल रंग का है, 4 काला है, 2 हरा है। इस थैला में बिना देखे हाथ दिए और एक गेंद निकाले। देख के नहीं निकाले, बिना देखे हाथ दिए एक गेंद निकाले। उस गेंद का लाल होने की प्रायिकता कितना होगा? ऊपर बात करो, बोल रहे हैं, इधर देखो, इधर देखो, सुनिए। तो लाल आने की संभावना ज्यादा है। लाल होने की संभावना ज्यादा है, वो बात हम कहाँ पूछ रहे? प्रायिकता पूछ रहे, प्रायिकता। एक थैला है, 3 गो लाल गेंद है, 4 काला गेंद है, 2 हरा गेंद है। बिना देखे उसमें हाथ दिए एगो गेंद निकाल लिए। उस गेंद का लाल होने की प्रायिकता कितना हो? 3/3। 3/3। 2/3 सर। 2/3। और कोई 3/3। 2/3। समझिए नहीं रहा, ध्यान इधर नहीं है। प्रायिकता बराबर अभी हम क्या बोल रहे हैं? एक ही फॉर्मूला है, संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। थोड़ा सा इधर बुद्धि लगाएगा, सारा बात हो जाएगा। तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहा है। सर 3/3। अरे लाल गेंद आने प्रायिकता, लाल गेंद कै गो है? 3 गो। तो बोल कहाँ रही है 3/9? पूछो पूछो, कोई पूछो, कोई पूछो, बोल रहा है। लाल गेंद कै गो है? 3 गो। तो 3 हो गया अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम, कुल गेंद कितना? 9। तो 3/9 हो जाएगा। तो थैला से एक गेंद निकालने पर लाल गेंद की प्रायिकता 3/9 है।
अगर इसको काट दे तो ये कितना हो जाएगा 1/3। यही आंसर हो जाएगा लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल गेंद नहीं देके दूसरा गेंद बोलेगा कि थैला में बिना देखे हाथ दिया एक गेंद निकाला है, उस गेंद का काला होने की प्रायिकता कितना? 4/9। तो काला होने की बात पूछा जा रहा है, तो काला गेंद यहाँ कई गो? 4 गो। तो 4 ऊपर में लिखिए। कुल गेंद कितना? 9 नीचे नहीं बुझा रहा है, चौकनाता है इसमें। हरा अगर बोले तो 2/9। 2/9। अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एगो और बताओ। थैला में हाथ दिया गया है, एक गेंद निकाला गया है, तुमको पूछेगा हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितना? नहीं होने 7/2। 7/2। और कोई क्या बोले सर? क्या बोले? कहाँ तुमने देखा? थैला से एक गेंद निकाला गया है, उस गेंद का हरा नहीं होने की प्रायिकता कितना? सर 2/7। 2/9। वो लड़का 7 बोला है। 7/2 है ना रे? 2/7। चलो सबका गलत है, किसी का सही नहीं। 4/7। हो गया, ध्यान दो। क्या बोले हैं? हरा नहीं। हरा नहीं मतलब किसका बात हो रहा है? दोनों की बात हो रहा है। यही अनुकूल परिणाम होगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 4 3 7 हो गया। और बट्टे में हमेशा कुल परिणाम जब बोलते फिर 2 तुम कैसे बोल रहा है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम फिर 2 बोल रहा है। कुल परिणाम यहाँ 2 है। तो आपने हरा छोड़ दो। अरे अनुकूल परिणाम क्या बोला गया? गेंद जो इससे निकाला गया है, हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता, मतलब हरा छोड़ के कोई और रंग होने का प्रायिकता। तो हरा छोड़ के बाकी जो रंग है उसका कै गो गेंद है? 7 गेंद है। कुल गेंद कितना है? 9 गो है। तो कुल परिणाम नीचे, अनुकूल परिणाम ऊपर। एक ही गो फॉर्मूला है, फिर भी तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता कितना हो? 6/9। 6/9। लाल को छोड़ देंगे, 4 हो गए। 6/9। अब पकड़ में आ रहा है बस? ठीक, एक और ट्राई करते हैं। तुमको समझ में आ रहा है? कुछ बोल नहीं रही है। हरा होने की प्रायिकता कितना होगा? 7/9। कहाँ समझ में आ रहा है? हरा होने की प्रायिकता बिड़िया को बोल रहे 2/9। हरा बोल रहे थे, हरा क्या को गेंद है? 2 2 सर। कुल गेंद ना 2 गो बात है। एगो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम। क्वेश्चन कोनो रे, कोई भी क्वेश्चन दे, यही 2 बात। किसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर, कुल परिणाम को होगा। फिर तुम लोग गलती करिए देता है। और इसमें चलो गेंद सब डाल देते हैं। और जो इसमें क्या किए हैं, 2 गो सफेद गेंद और डाल दिए। अब इस थैला से एक गेंद निकाला गया है, उस गेंद का काला होने की प्रायिकता कितना होगा? 4/11। 4/11। काला होने की बात हो रहा है, तो काला गेंद कै गो? 4। तो ये क्या हो गया? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कुल परिणाम कितना? 12 है। 4 3 7 9 देगा। 4/11 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। ज्यादा कुछ तो सोचना है ही नहीं। अनुकूल परिणाम ऊपर, कुल परिणाम नीचे। अब थोड़ा भारी पूछे। यस सर। इस थैला से एक गेंद निकाला गया है, उस गेंद का पीला रंग होने की प्रायिकता कितनी? 0/11। पीला हैवे नहीं किया, सही बोले, पीला तो नहीं है। 0/11। तो पीला गेंद है ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम कितना? 0। बनाना है ना, ये नहीं कि है ये नहीं, नहीं है तो कै गो? 0। कुल परिणाम कितना रहेगा? और एक बात ध्यान में रखना, ऊपर में अगर 0 रहे, नीचे कोई भी संख्या रहेगा, इसका मान 0 है ना।
मतलब थैला से अगर पीला रंग निकालने की प्रायिकता बोला जाएगा, उसका प्रायिकता कितना होगा? 0। ये नहीं कि इसका क्वेश्चन ही नहीं होगा कि पीला रंग नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0। थोड़ा भारी है, थोड़ा थोड़ा वही तो सीखना है। अरे नहीं है तो 0। जो चीज नहीं है वो क्या हो जाएगा? 0। कुछ कुछ दिमाग अब थोड़ा एडवांस लगाएगा ना। जो चीज है उसका प्रायिकता निकालिए लेंगे, अब जो नहीं रहेगा उसका भी प्रायिकता निकालना। पासा में 1 से 6 तक रहता है संख्या, फिर से पासा उछाल रहा, पासा को एक बार फिर उछाला गया है। 7 आने की प्रायिकता कितना हो? 0/6 0/6, क्योंकि 7 है ही नहीं, तो 0/6 मतलब 0। तो 7 कभी आ ही नहीं सकता है, कितनों बार पासा को चलेगी। तो कैसा घटना हो गया? जो घटना कभी घट ही नहीं सकता है वो क्या होता है? असंभव घटना। असंभव। असंभव किसको बोलते हैं? जो घटना कभी दो आदमी बातचीत करता है, कोई लड़का एगो बात कोई बोला तो दूसरा बोलता है ये तो असंभव है। असंभव मतलब वो बोलना ये चाह रहा है कि जो तुम बोल रहे ये हो ही नहीं सकता, इसी को असंभव बोलते हैं। तो जो घटना घट ही नहीं सकता है उसको क्या बोलते हैं? असंभव घटना बोलते हैं। और असंभव घटना का प्रायिकता हमेशा कितना होता है? 0। असंभव घटना का प्रायिकता हमेशा 0। और एक होता है निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब वो घटना घटबे करेगा। तो निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जैसे हम बोलेंगे पासा को उछाला गया, उसमें 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? 7 से छोटी। ये तो घटना निश्चित है कि कोई भी पासा कितनों बार उछालेंगे 7 से कम ही करेगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 6 गो। कुल परिणाम भी 6 गो। 6/6 करेंगे कितना हो जाएगा? 1। तो 7 से छोटी आना ये निश्चित घटना है, और निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा कितना होगा? 1। मान लो इस सबसे गेंद सबको हटा दिए, सिर्फ 3 लाल गेंद रख दिए। अब इसमें अगर बिना देखे हाथ देंगे और एक गेंद निकालेंगे तो कौन रंग का गेंद निकलेगा? लाल, क्योंकि लाल ही है। तो हम बोलेंगे थैला में हाथ दिया गया है जिसमें 3 गो लाल गेंद रखा हुआ है, तो उस थैला से एक गेंद निकाला गया है, उस गेंद का लाल होने की प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा सर। 1 होगा। लाल गेंद क्या गो? 3। 1/3 कुल गेंद कितना? 3। 3/3 6। ये निश्चित घटना है, एक गेंद निकालेंगे तो लाल ही गेंद निकलेगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बुझा रहा है बात? असंभव घटना का प्रायिकता हमेशा 0। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। बाकी जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जो मान होगा 0 से लेकर 1 तक ही होगा। 0 से छोटा कभी भी आंसर नहीं आएगा, 1 से बड़ा भी कभी आंसर नहीं आएगा। प्रायिकता जब भी निकालेंगे ना किसी भी घटना का, उसका मान जो आएगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और 1 या 1 से छोटा आएगा। क्वेश्चन कोई भी रहेगा, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th है, 12th है, सब क्लास में प्रायिकता पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी क्लास का कोई भी क्वेश्चन बनाएगा प्रायिकता का, उसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, 0 से छोटा भी नहीं आएगा। 0 से छोटा मतलब माइनस में कभी भी आंसर नहीं आता है। 2, 3, 4, 5 यह सब आंसर में कभी नहीं आएगा। जो भी आएगा 0 आएगा या 1 आएगा या इसी के बीच का आएगा। बुझा रहा है बात? जैसे हम बोले कोई क्वेश्चन बनाए, उसका मान आ गया 1/3। तो ये 1/3 जो है 1 और 0 के बीच में है। 1/3 0 और 1 के बीच नहीं है। यस सर, यस सर। ये 1/3 जो है 1 से छोटा है, 0 से अगर भाग दे के चेक करेगा तो कितना आएगा? 3 से भाग देंगे, 1 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ 0 देंगे यहाँ दशमलव आ जाएगा, 3 तिया, फिर भाग लगेगा 0 उतरेगा 3 तिया 9। तो मतलब 0.33 के आसपास इसका मान आ रहा है।
तो 0.3 कहाँ होगा? 0 से बड़ा, 1 से छोटा। डायरेक्ट नहीं दिख रहा है 1 और 0 के बीच में है कि नहीं, तो भाग देके चेक करेंगे क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। और ध्यान देना है, अगर नीचे वाला संख्या बड़ी रहे उसका मान 1 से छोटी हो। अगर नीचे वाला संख्या बड़ी रहे, चलो इधर देखो, ये भिन्न को देख करके छोटी बड़ी कैसे पता करेंगे इसका मान 1 से छोटी है या बड़ी। जैसे 4/5 लिख दिए, फिर 5/4 लिख दिए, इसमें कौन 1 से बड़ा है, कौन 1 से छोटा है? ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या, नीचे अगर बड़ी संख्या रहेगा इसका जो मान होता है 1 से कम होता है। नीचे अगर बड़ी रहे, नीचे अगर छोटी संख्या रहे इसका मान क्या होगा? 1 से बड़ी या 1 से अधिक। नीचे अगर छोटी है तो इसका मान 1 से अधिक होगा, नीचे अगर बड़ी संख्या है तो इसका मान 1 से कम होगा। तो यहाँ पर कितना है? 1/3 है, तो 1/3 नीचे क्या है? बड़ी संख्या। नीचे बड़ी संख्या तो इसका मान क्या होगा? 1 से कम ही। 1 से कम या 0 से ज़्यादा, कोई भी प्रायिकता का आंसर यही आएगा। मान लो कोई क्वेश्चन बना रहा है, बनाते बनाते 11/12 आ गया आंसर। अब ये आंसर सही आंसर है कि गलत आंसर है? सही है सर। ये 11/12 किसी का आंसर हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। हम बोले हैं आंसर जब भी होगा 1 से ज़्यादा उसका मान नहीं होना चाहिए। इसका मान 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटा दिए प्रायिकता का आंसर हो सकता है। सिर्फ देख के आंसर देख के पता चल जाएगी ये संभावना गलत का है कि सही का है। अगर हम बोलेंगे प्रायिकता का कोई क्वेश्चन बनाया और आंसर आ गया 2, तो ऑटोमेटिक समझ जाना कि गलत आंसर है, क्योंकि आंसर कभी भी 1 से बड़े हो ही नहीं सकते। आंसर क्या होगा? हमेशा 1 से छोटा ही होगा। समझ में आ रहा है सब बात? या कभी कभी माइनस में आ गया आंसर, तो माइनस में भी आंसर कभी नहीं आएगा, ये भी क्या होगा? गलत होगा। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 11/12, 1/3, 4/5 और दे देगा 5/4। 4 का ऑप्शन है, क्वेश्चन देगा इनमें से कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता? 5/4 किसी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को समझना, उसके हिसाब से फिर आंसर को चुनना। 5/4, 5/4 का मतलब है 4 से भाग देंगे किस में? 5 में, तो एक बार 1 से लग जाएगा, 4 उतरेगा, 5 में 4 घटेगा 1, दशमलव देंगे 0, 4 दूना 8, तो 1 से ज़्यादा आ गया ना, तो 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग आंसर को भी देख के पता कर लेंगे कि सही आंसर है कि नहीं, है ना? 1 से बड़ा आ जाए या माइनस में आ जाए, समझ जाना वो गलत है। प्रायिकता के बारे में बात ढेर सारा दिमाग में आ गया होगा। प्रायिकता जब भी निकालना होगा किसी भी संख्या का या किसी भी क्वेश्चन के लिए, प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा? एक ही फॉर्मूला प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे में कुल परिणामों की संख्या। याद रहेगा रे, यही एगो फॉर्मूला को याद रखना। हाँ हाँ। और अभी देखिए हम लोग प्रायिकता एक किसका आता है? निश्चित घटना, जो घटना के बारे में पता है ये घटना घटेगा है, उसका प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा, फिक्स है। जैसे वही पासा वाला बात, पासा को अगर हम उछाल देंगे, हम बोलेंगे 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 7 से छोटी संख्या, तो 7 से छोटी कै गो है? 6 गो,
कुल परिणाम भी कितना है? छः। 6। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? एक। 1। तो निश्चित घटना जो भी होगा, इस सबको याद रखना है। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1। और असंभव घटना 0 0 सर। असंभव असंभव घटना की प्रायिकता असंभव घटना का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब तुम लोग को हम एगो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम लोग बताओ तो ये संभव घटना होगा या असंभव घटना है? हम बोलेंगे आगे चल के ऋषु भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो ऋषु का आगे चल के प्रधानमंत्री बनने की प्रायिकता कितना है? असंभव। 0 हैं? 0 0। काहे प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? असंभव है। तो असंभव घटना ये नहीं है, इसका प्रायिकता 0 नहीं बोलेंगे, बन सकता है। काहे नहीं बन सकता है? ये सब गारंटी ना है। आगे चल के बन सकता है। करण को भी मान सकता है। है ने? उम्र थोड़े खत्म हो गया है, प्रायिकता है, संभावना है। ये नहीं करेगा। तो ऋषु आगे चल के प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, ये है कि बहुत कम उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन बन तो सकता है ना। बन सकता है, इसका मतलब उसको हम असंभव घटना नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? संभव असंभव घटना पता चल रहा है? संभव का मतलब जो घट सकता है, ये अंदाज लगा रहे हैं कि ऐसा वो नहीं करेगा। आगे कोई देख के नहीं आया किसका कब समय बदल जाए। समझ गया रे? तो निश्चित घटना, असंभव घटना, ध्यान से समझना। अब ध्यान दो, एगो जल कुंड का बात करते हैं। जल कुंड समझता है? हाँ सर, देखें कहाँ देखा है? क्या होता है वहाँ पर सर। क्या करना है? गट घाट पर। अरे एगो कांच का बर्तन टाइप का बना लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, मछली छोड़ देंगे, वही जल कुंड हो गया। जल उसमें है। देखिए अंदर ही बता पर आ जाए। यहाँ ध्यान दो, एगो मान लो और जल कुंड है। अरे ये देखा है, सजावट के लिए कहीं कहीं रखा रहता है, एक्वेरियम बोलते हैं। यस सर, बहुत स्टैंड पानी उनी भर देता है, इसी में रंग बिरंग का अलग अलग मछली सब डाल दिया जाता है। सागा होती रहता है। हाँ, शीशा का। तो इसी में मान लो क्या है, मछली सब है। अब मछली हम बनाएंगे नहीं अभी, बनाइए सर, है ढेर टाइम लगेगा। निकाल के हम लोग खा लेंगे। 15 को जो है नर मछली है, ठीक है। 25 गो मादा मछली। मादा मछली नहीं होगा, इतना मछली कैसे होता है? नर मछली मादा मछली, नर मछली मादा मछली। ध्यान दो रे, हाथ दिए एक मछली निकाल लिए, उस मछली का नर होने की प्रायिकता कितना? 15/25। 15/40 होगा, 25 कैसे बोला? अरे नर का प्रायिकता पूछे है ना, तो नर हो गया अनुकूल परिणाम, तो 15 ऊपर में लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं? 40। कुल परिणाम। कुल परिणाम है कितना है? 40। सारा बात बता दो, फिर तुम लोग वही करिए। ध्यान दो, प्रायिकता को ही शॉर्ट में जो है PE से भी लिखते हैं। P का मतलब प्रोबेबिलिटी और E का मतलब घटना, इवेंट। कोई भी घटना घटेगा उसी का ना प्रायिकता निकालेंगे। मान लो कहीं पे बस जा रही थी, टकरा गई, हम लोग अंदाज लगा सकते हैं
बाप रे बहुत स्पीड में गाड़ी थी, ठोक दिया, 4-5 आदमी मर गया, घायल। गया। मर गया। तो ये अंदाज लगा रहे हैं। तो यहाँ एक घटना घटा तब ना कुछ अंदाज लगाएंगे। या सिक्का मान लो उछाल दिए, हेड आएगा या टेल आएगा, अंदाज लगाएंगे हेड या टेल। यह अंदाज कब लगेगा? जब कोई घटना घटेगा। घटना यहाँ क्या घटा? सिक्का उछाला गया। तो कोई भी घटना जो घटेगा उस घटना का प्रायिकता को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? PE लिखते हैं, या इसी को प्रायिकता बोलते हैं। तो किसी भी घटना का प्रायिकता जो निकालेंगे उसका मान कितना? 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं होता। माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, और 1 से बड़ा भी किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है। और एक बात और समझते, PE किसी घटना का घटित होने की प्रायिकता है। तो उसी घटना का घटित नहीं होने की प्रायिकता को PE डैश लिखते हैं। ध्यान देना, इसको बढ़िया समझना। कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता PE, तो उसी घटना का घटित नहीं होने की प्रायिकता PE डैश। तो इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मान। दोनों को अगर जोड़ देगा ना, दोनों मिला करके हमेशा एक होता है। किसी घटना का घटने की प्रायिकता प्लस उसी घटना का नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का मान कितना होगा? 1 होगा। समझो इसको कैसे निकालते हैं। मान लो हम बोलेंगे ये एक मछली निकाला गया है, उस मछली का नर होने की प्रायिकता कितना होगा? नर होने की प्रायिकता 15/40। 15/40 सही है, 15/40। अब फिर देखो वहीं से एक मछली निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन हम बदल रहे हैं, नर होने की 15/40 हुआ प्रायिकता। अब इसी का घटना ले रहे हैं, नर नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा? नर नहीं तो किसका बात हो रहा है? मादा का। ये कितना है? 25/40। 25/40। दोनों को जोड़ो तुरे, PE और PE डैश को जोड़ो, कितना आ रहा है? 40 PE प्लस PE डैश। PE का मान कितना आया है? 80। 15/40 प्लस PE डैश का मान 25/40। कहाँ 80 आएगा? कैसे 80 से तू लोग चिल्ला रहा है? मन स्थिर नहीं है। 40 का एलसीएम 40 होगा, वो 80 हल्ला कर रहा है। हम जोड़े थे। कहाँ जोड़ा? जोड़ा ऐसे जाता, भिन्न का जोड़ है ना। 40 और 40 का एलसीएम 40। 40 को 40 से भाग देंगे तो 40 को 40 से भाग देंगे 1 को 15 से गुना करेंगे 15 प्लस 40 को 40 से भाग देंगे 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25। ये कितना आ जाएगा? 15/25 40/40 कितना आ जाएगा? 1। मतलब क्या देखे, किसी भी घटना का घटने की प्रायिकता फिर उसी घटना का घटने की प्रायिकता नहीं, दोनों मिला करके कितना आता है? 1 आता है। और समझते इसको फिर से। चलो पासा को फिर से अगर हम चाल देंगे तो संभव परिणाम क्या सब होगा? पासा चलेंगे तो संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। सम संख्या आने की प्रायिकता कितना? सम संख्या आने की प्रायिकता 3 नहीं दे। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, वो अनुकूल परिणाम 3 है ना। प्रायिकता बोलेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है ना, तभी से बोले प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा हो भी नहीं करेगा। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? 3/6। सम संख्या कै गो है? 2 4 6। 3 गो तो सम संख्या नहीं है, कुल परिणाम 6 गो है। 3/6 कितना हो जाए कट के? 1/2। सम संख्या आने की प्रायिकता है। अब हम बोलेंगे सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता कितना होगा? सम संख्या नहीं, सम संख्या नहीं तो कौन संख्या है? विषम संख्या कै गो है? वो 3 गो है, तो इसका प्रायिकता कितना होगा? 3/6। यह कितना आ जाएगा? 1/2।
ये है सम संख्या आने की प्रायिकता, ये है सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। दोनों मिलके कितना हो जाएगा? आधा जो आधा करेंगे कितना हो जाएगा? एक। समझा? तो ये सब फार्मूला का यूज जो है यहाँ पे नहीं योग करेंगे अलग बात है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ ये फार्मूला का यूज करके ही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे जैसे देख के हम कर लिए कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या गिन लिए 1 2 3, 3/6 की 1/2 आ गया। सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो सम संख्या को छोड़ेंगे तो कौन बचेगा? विषम। विषम कै गो है? 1 2 3, 3/6। यहाँ देख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन तुमको दे देगा मान लो हम किसी का नाम ले लिए आदित्य, आदित्य का जन्म मई में होने की 2018 में हुआ। मई में इसका जन्मदिन होने की प्रायिकता है 0.3। याद पूरा नहीं है, अंदाज लगाए हैं कि इसका जो है मई में जन्म हुआ होगा या मई में अपना बर्थडे मनाता है। इस बात का प्रायिकता कितना है? 0.3। मई में जन्मदिन होने की प्रायिकता 0.3 है, तो मई में जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा उसका? हाँ, मई में होने की प्रायिकता 0.3 है, तो मई में जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा? नहीं बुझा रहा है? चलो ध्यान दो, मई में होने की प्रायिकता मान लो ये कितना है? PE, और मई में नहीं होने की प्रायिकता PE डैश। हमको इसी का मान निकालना है। मई में होने की प्रायिकता PE का मान कितना दिया है? 0.3 दे दिया है। हमको पूछ रहा है कि मई में नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा, तो नहीं होने की प्रायिकता PE डैश निकालना है, यही ना रे? तो क्या करेंगे? हमको एक फॉर्मूला अभी दिखाई दिया है, PE प्लस PE डैश दोनों मिलके कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो दोनों मिलके कितना होगा? PE प्लस PE डैश मिलके क्या होता है? 1 होता है। तो PE का मान कितना है? 0.3 है, प्लस PE डैश बराबर 1। हमको PE डैश निकालना है ना, इसको इधर रखो, 0.3 को साइड भेज दो, कितना आ जाएगा? तो PE डैश बराबर 0.3 उधर जाएगा तो क्या होगा रे? माइनस में हो जाएगा। 1 में 0.3 घटेगा तो कितना बचेगा? घाटा में भी गड़बड़ होगा, 0.7 बचेगा। तो मई में अगर बर्थडे होने की प्रायिकता 0.3 है, तो मई में नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0.7। समझ में आया? हाँ नहीं वाला क्वेश्चन। 0.3। हाँ, 1 माइनस 0.3 0.7। 1 में 0.3 को घटाया गया तो कितना बचेगा? 0.7। अब कितना को घटो नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे घटाया। अरे 1 है, 1 लिख दे, कितना घटाना है? 0.3 घटाना है, तो 0.3 लिखेंगे। घाटा या जोड़ का जब भी बात होगा पॉइंट वाला, तो पॉइंट के बाद वाला को पॉइंट के बाद वाला से घटाया जाता है, पॉइंट से पहले वाला को पॉइंट से पहले वाला के साथ घटाया जाता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 में कुछ नहीं तो कितना लेंगे? 0 ले लेंगे। घटाओ इसको, 0 में 3 नहीं घटेगा, इससे 1 पैसा चलेगा, कितना होगा? 10। 10 में 3 घटेगा तो 0.7। यहाँ 0 बचेगा, 0 में 0 घटेगा, 0 में 0.7। तो प्रायिकता में जो है यही चीज है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसी को पहचानेगा। अनुकूल परिणाम कौन है? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम करेंगे तो प्रायिकता निकल जाएगा। समझ में आया बात? ताश के बारे में पता है? ताश के बारे में नहीं पता है? चलो ध्यान दो, ये प्रायिकता में जो है ताश से रिलेटेड भी क्वेश्चन सब रहता है। ताश से तो ताश से जो क्वेश्चन रहेगा उसको बनाने के लिए क्या करना होगा? ये सब को अभी हटा रहे हैं, बाद में लिखा देंगे सब।
ताश ध्यान दो, ताश का जो गद्दी होता है उसमें टोटल 52 ताश होता है। होता है। ज्यादा ना दो गो जोकर रहता है उसका गिनती नहीं होता है। मेन ताश जो रहता है वो टोटल कितना होगा 52। तो सब सारा नंबर याद रखना, कौन ताश कितना होता है सबका काम है। फुल ताश 52 गो होता है। ये 52 ताश जो होता है इसमें 2 कलर का ताश रहता है। खेलने वाला था। हाँ रे, काला रंग का भी ताश होता है और लाल रंग का भी ताश होता है। लड़का सभी बात जल्दी समझ जाएगी सब ताश वाला है ना रे? लड़की सबको थोड़ा लेट होता है। ताश में टोटल कितना रहेगा 52 ताश में कौन कौन रंग का ताश रहेगा? काला रंग और लाल। क्या बोला कई गो? 52 हाँ, काला रंग कई गो, लाल रंग कई गो? अभी कुछ बोल रहा था। काला रंग जो होता है 26 ताश रहता है। यस सर, 26 लाल है। 26 ताश काला रंग का, तो 26 ताश लाल लाल रंग। याद रहेगा? यस सर। काला रंग जो 26 गो है इसमें फिर 2 डिजाइन का ताश रहता है। ये क्यों काला रंग का जो ताश है उसमें 2 डिजाइन का ताश। एक को बोलते हैं चिड़ी, या इसको चिड़िया भी बोला जाता है। इसका जो डिजाइन देखेगा ना ताश में, ये इस तरह का डिजाइन बना रहता है। इसी तरह का डिजाइन बना रहेगा ताश। चिड़ी कौन रंग का रहेगा? काला रंग। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कछुआड़े। ताने सर। कछुआ या हुकुम का पत्ता भी बोलते हैं इसको। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। हुकुम का ये कै गो रहेगा? ये 13 और ये भी 13। हुकुम का जो डिजाइन रहेगा दिल टाइप का ही रहेगा, लेकिन पलटा हुआ रहता है। बोलो बोलो क्या हुआ रे? की रे करण डिजाइन है ऐसा? यस सर। इस तरह का 13 गो रहेगा, इसका नाम चिड़ी। इस तरह का 13 गो रहेगा, इसका हुकुम का पत्ता, इसी को कछुआ बोलते हैं। ठीक है, ये काला रंग वाला है। उसी तरह फिर लाल रंग में भी होगा। कितना पत्ता है लाल रंग का? टोटल 26। ये भी 2 भाग में बटा रहेगा। क्या सब नाम है रे सब का? 13 का नाम है लाल पान। लाल रंग अलग है, लाल पान ये अलग है। लाल पान कितना होगा? ये भी 13 ही रहता है। इसका डिजाइन जो इसका पलटा हुआ रहता है। ऐसे डिजाइन रहेगा लाल पान का, लेकिन ये लाल रंग में रहेगा। ये पूरे लाल रंग में रहेगा इस तरह का 13 गो लालपन। और 13 गो जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? ईंट का पत्ता बोलते हैं इसको। ईंट या चौखटी भी बोलते हैं। इसका जो डिजाइन रहेगा कुछ इस प्रकार का रहता है। ये लाल रंग में होगा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन सबको समझो। यहाँ ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया। यस सर। वही प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया। उस पत्ता का
लाल रंग होने की प्रायिकता कितना हो? 26/52 26/52, क्योंकि लाल रंग कै गो है? 26। कुल पत्ता कितना है? 52। तो 26/52। काला रंग बोलेंगे तो 26/52। 26/52। ठीक है, ध्यान से सुनो और फिर जवाब दो। तुम लोग चारों में इसको एगो जवाब देना, जिसको समझ में आएगा वही बोल देना। ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया है, उस पत्ता का लाल पान का होने की प्रायिकता कितना हो? क्या कहा? अरे ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया, बिना देखे खींचा गया है, उस पत्ता का लाल पान का पत्ता होने की प्रायिकता कितना होगा? 13/52। तुम लोग को नहीं बुझा रहा है? लाल पान, तो लाल पान क्या गो है? कुल पत्ता कितना? 52। 13/52। तो लाल पान बोलेगा तो 13/52 हो जाएगा, लेकिन लाल रंग बोलेगा तो 26/52। यस सर। ये कछुआ बोलेगा या हुकुम का पत्ता तो 13/52, लेकिन काला रंग का प्रायिकता 26/52। खाली 26 नहीं रे, 26/52। प्रायिकता कभी भी एक से बड़ा होवे नहीं करता है। समझ में आ रहा है बात? ताश वाला हो जाएगा? चलो हो जाएगा तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो 13 गो चिड़ी है, इसमें कौन कौन पत्ता होता है रे? 4 टाइप का फोटो वाला पत्ता देखो ध्यान से, पहले बढ़िया समझो। इसमें जो 13 पत्ता होगा वही 13 पत्ता इधर भी है, वही 13 पत्ता इधर भी है, वही 13 पत्ता इधर भी है। अब जो इधर समझा रहे हैं, ये बात अगर समझ गया, फिर 9th क्या 10th में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन देगा प्रायिकता वाला, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या हुआ? टास्क में वो खेलने वाला बात अलग है, ये क्वेश्चन वाला बात अलग है। टास्क खेलने के लिए मूर्खानंद सब भी जानता है, ये वाला क्वेश्चन मूर्खानंद से नहीं बनेगा। समझा? अच्छा आदमी भी खेलता है, टाइम का बात अलग है, कब खेला जाए। कोई आदमी बैठ के भर दिन खाली ताश खेल रहा है, कोई आदमी मनोरंजन के लिए कभी थोड़ा सा खेला है ना, तो अलग अलग बात है कौन कितना खेल रहा है। ताश जो है अलग अलग तरह से खेल होता है, अलग अलग आदमी का खेल लेता है। कुछ आदमी देखेगा पढ़ा लिखा वो भी खेल लेता है, और कुछ आदमी देखेगा पढ़ा लिखा कुछ नहीं तो भी वो ताश खेल लेगा। तो ताश खेलने के लिए पढ़ा लिखा होने का कोई कंडीशन नहीं है। इधर देखो बढ़िया से, चीरी का पत्ता कै गो? 13 गो कछुआ का, 13 गो लालपन, 13 गो ईट का। और थोड़ा देर है, थोड़ा देर ध्यान दो, बस हो जाएगा। पहला पत्ता हम लिख दिए ए, एगो पत्ता में ए लिखा रहता है, इसका नाम क्या है? इक्का। यही साइड में लिख देते हैं। एगो पत्ता में ए लिखा रहेगा, इसका नाम इक्का। और दूसरा पत्ता में क्या लिखा रहता है? के लिखा रहता है, इसका नाम बादशाह। क्यों लिखा रहता है रे? क्या नाम देगा इसका? क्यून बेगम, इंग्लिश में क्यून, हिंदी में बेगम, रानी। इधर बादशाह। और एक और जे लिखा रहता है, इसका नाम गुलाम। अक्षर लिखा हुआ 4 गो पत्ता होता है, ए के क्यू जे। तो 4 गो इधर है, 4 गो इधर है, यही सब 4 गो इधर है, 4 गो इधर है। तो अक्षर लिखा हुआ टोटल कै गो पत्ता हो जाएगा? टोटल 16 गो। 4 गो इसका, 4 गो इसका, 4 गो इसका, 4 गो इसका, 16 गो। अगर बोले कि ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया है, उस पत्ता में अक्षर लिखा हुआ होने की प्रायिकता कितना होगा? तब कितना हो जाएगा? 16/52 हो जाएगा। तो ध्यान देना कि पूछा क्या जा रहा है। नीचे तो 52 ठीक है, लेकिन ऊपर बदलते जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। और हाँ बोलो। आज स्कूल कब बन जाएगा? ध्यान दो रे, अक्षर में कितना पत्ता हो गया टोटल?
अक्षर वाला पत्ता 16 को 16 पत्ता हो गया। अब ये जो 4 गो पत्ता इधर चिड़ी का देख रहा है, इसमें जो है ये 3 गो जो पत्ता होता है, बादशाह, बेगम और गुलाब। इस पत्ता का एगो और भी नाम है। क्या नाम है इसका? तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर मतलब इसमें फोटो बना रहता है ना, किसी किसी का फोटो बना हुआ रहता है। तो तस्वीर वाला पत्ता पूरे ताश में कै गो होगा? 12 होगा। ध्यान भटका रहता है। यहाँ क्या लिखे? 3 को घेरा गया है। 3 गो इसका, 3 गो इसका, 3 गो इसका। तस्वीर वाला 12 गो। अगर बोलेंगे अक्षर लिखा हुआ कै गो पत्ता है, तब 16 गो। बुझा रहा है? चलो इसके 4 गो ये हो गया। और कै गो पत्ता बचा? और ये 4 को बचा। 9 गो है। 13 गो टोटल है ना। 4 गो लिखे तो 9 गो बचा ना। 2 4 बाकी जो 9 गो पत्ता रहता है उसमें संख्या सब लिखा रहता है। 10 9 8 11 12 नहीं 10 8 7 6 डॉट 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 कहाँ तक रहता है रे? 2 तक रहता है। 2 से लेके 10 तक। नहीं छोड़ दे। 2 से लेके कहाँ तक लिखा रहेगा? 10 तक। तो यही 2 से 10 तक इधर भी लिखा रहेगा, इधर भी रहेगा और यहाँ। तो टोटल संख्या लिखा हुआ क्या गो पता हो जाएगा? टोटल संख्या लिखा हुआ पता 9 को। यहाँ क्या गो है? 9 गो है ना। 9 गो इधर, 9 गो इधर, 9 गो इधर, 36 गो है। 36 गो। 16 गो अक्षर लिखा हुआ पता रहता है। तस्वीर वाला पता क्या गो? 12 गो। अब अगर क्वेश्चन बता दिया तब समझो प्रायिकता पूरा क्लियर है। कोनो एग्जाम में बैठ जाएगी या बैठ जाएगा, 9th का रहे 10th का रहे, प्रायिकता वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो समझो इधर बढ़िया। ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया है। उस पत्ता का इक्का होने की प्रायिकता कितना? इक्का होने की प्रायिकता 4/52। 4/52। इक्का कै गो है टोटल? एगो चिड़ी का है तो एगो इसका भी, एगो इसका भी, एगो तो 12। अरे मन ठीक करो, मन ठीक। इक्का टोटल कै गो है? 4 गो। कुल पत्ता 52। तो 4/52 काटेंगे तो 1/13 या 4/52 बोल रहा है, वो भी सही है। तो एक पत्ता अगर खींचा जाएगा तो उस पत्ता का इक्का होने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 4/52। समझ में आया बात? इक्का छोड़ के कुछ और बोलेंगे। ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया है, उस पत्ता का बादशाह होने की प्रायिकता कितना हो? 4/52। तो भी 4/52। अब हो जाएगा? ठीक है। फिर पूछ रहे हैं बढ़िया से। पहले तुम लोग जवाब देना, फिर उधर पीछे वाला भेजेंगे। अगर तुम लोग नहीं जवाब देंगे तब। ताश का ध्यान से सुना है। ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया है, उस पत्ता का लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता कितना हो? लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता 2/52। बहुत बढ़िया। लाल रंग बोल दिया गया है तो लाल रंग का कै गो इक्का होगा? 2 गो इक्का होगा। एगो लालपन का, एगो इटका। सबको लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ बच्चा बढ़िया समझ रहे हैं, कुछ कुछ खाली देख रहे हैं। अगर बोलेंगे लाल रंग का, तुम लक्ष्मी बाद में बोलना। ताश का गद्दी से एक पत्ता खींचा गया है, उस पत्ता का लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कितना होगा? तुम तीनों में बोलो तो कोई। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कितना? आ रहे हैं कितना? 6/52। ये सब सोच विचार करते। 3 गो इसका तस्वीर वाला पत्ता, 3 गो इसका, 6 कुल पत्ता कितना है? 52। अब हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। जिस तरह से सारा बात बता दिया, कोनो क्वेश्चन रहेगा आराम से बना। प्रायिकता में जो मेन रूप से इतना ही बात ही है। इतने के बारे में पढ़ लिया, पूरा प्रायिकता तुम्हारा क्लियर हो गया। 9th में पढ़ो, 10th में पढ़ो, सब यही सब रहता है। अब इसी में अगर क्वेश्चन सबको थोड़ा सा भारी बनाना चाहेंगे, क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे, तो सिक्का क्या गो उछाले थे? एगो सिक्का
एक सिक्का अगर उछालेंगे तो क्या है संभव परिणाम, हेड या टेल। हम बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता कितना, 1/2। हेड एगो है तो ऊपर में एक, कुल परिणाम 2 गो है तो 1/2 हो जाएगा। टेल आने की प्रायिकता 1/2। लेकिन क्वेश्चन एक सिक्का की जगह हम बोलेंगे 2 सिक्का उछाला गया, 2 सिक्का उछाला गया है, दोनों सिक्का पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो, 2/4। 2/4। चलो कुछ कुछ दिमाग लगाया है, अगल बगल पहुंच गया है। दोनों सिक्का पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो, तो 2 सिक्का उछाले हैं ना, पहले इसका कुल संभव परिणाम पता करो कि क्या क्या आ सकता है। संभव परिणाम या तो दोनों सिक्का में हेड आ सकता है, दो सिक्का उछालेंगे तो, या दोनों में टेल भी आ सकता है, या एगो में हेड उसके बाद टेल, या पहला वाला में टेल दूसरा वाला में हेड। संभव तो ना टोटल क्या गो परिणाम है, 4 गो। इसी में से कोई एगो आएगा। हम क्या पूछे हैं, दोनों सिक्का में हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्का में हेड आने की प्रायिकता कौन, क्या गो घटना है, एगो ये है, एगो घटना ये है, एगो ये एगो ये एगो। 2 गो सिक्का उछालेंगे, बिना देखे हम बोल देंगे कि यही चारों में से कोई ना कोई आएगा। या तो दोनों टू सिक्का में हेड आएगा, ये एगो घटना हुआ, या दोनों सिक्का में टेल आएगा, या पहला वाला में हेड दूसरा में टेल, या दूसरा में टेल पहला में हेड। तो हम बोले दोनों सिक्का में हेड आने की प्रायिकता कितना, तो दोनों सिक्का में हेड ऐसा घटना कै गो, एगो, कुल परिणाम 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। समझ गया बात। अब कोई भी प्रायिकता का क्वेश्चन रहेगा तो आराम से तुम लोग बना सकता है, हो जाएगा। मान लो 20 लड़का है 10 लड़की, एक बच्चा को हम बाहर कर दें, उस बच्चा का लड़का होने की प्रायिकता कितना होगा, लड़का 20 गो है लड़की 10 गो है, एक बच्चा को बाहर किए हैं, उस बच्चा का लड़का होने की प्रायिकता कितना, 20/30। ठीक है, कुल परिणाम 20 हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 20 और कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आराम से बनाया चल जाएगा। प्रायिकता के लिए एक ही फॉर्मूला लिखा है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे प्रायिकता। अगर कहेंगे कि इसको इसके बारे में सोचे तो किसी भी घटना का घटित होने का संभावना का जो संख्यात्मक मान होता है उसी को क्या कहा जाता है, उस घटना का प्रायिकता कहा जाता है। मेरे ख्याल से सारा बात समझ में आ गया होगा। एक दिन लगेगा, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया सारा बात, जिसको दिक्कत है तो पूछो। ये ताश वाला जो है लिखना पड़ेगा ना, आज लिखेगा कि कल लिखेगा, कल लिखेगा, अभी ढेर हो गया है। आपने कोई लिखेगा ना, वीडियो और डालने से काम या कल फिर लिख लेना। ठीक है, आज इतने रहने दो। बोले वीडियो में कहाँ से